अस्सलाम वालेकुम। स्टेट्स एंड कोड्स एकेडमी की लेक्चर 5 में आप लोगों का खुशामदीद। इस लेक्चर में हम 3 फंक्शन सीखेंगे, एक सेलेक्ट, फिल्टर और अरेंज डेटा को कैसे करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में इंस्टॉल पैकेज और लाइब्रेरी का बताया था। अब बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आर में डायरेक्ट रन नहीं होते हैं, उनके लिए हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। अब इन तीन फंक्शन के लिए हमारे पास जो पैकेज है वो डीपी लायर है। अब ये हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, इसलिए मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ और हम इसका लाइब्रेरी कॉल करवाएंगे। अब पैकेज हम सिर्फ एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, वो हमेशा आर में रहता है, लेकिन जब जब हमें उन फंक्शन पे काम करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी लाइब्रेरी कॉल करवाएंगे। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। अब हमने एक डमी वेरिएबल बनाया है, जो मैंने आप लोगों को डमी डेटा सेट बनाया है डेटा फ्रेम को यूज़ करते हुए, जो मैंने आप लोगों को पहले समझाया था कि डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। अब इस डेटा फ्रेम में हमारे पास 5 वेरिएबल हैं। स्टूडेंट का आईडी 1 से लेकर 5 तक, नेम, जेंडर, मार्क्स और सिटी। हम जैसे इसको रन करेंगे तो ये डेटा फ्रेम रन हो जाएगा और इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये पूरा डेटा बनकर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग पहला फंक्शन देखते हैं, सेलेक्ट का फंक्शन। सेलेक्ट के फंक्शन से कभी कभी हमें पूरी डेटा पे काम नहीं करना होता है, जस्ट 1 से 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमें सिर्फ स्टूडेंट के नाम और मार्क्स का कॉलम चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल को नाम दिया है नेम एंड मार्क्स। ठीक है, फिर सेलेक्ट का फंक्शन लगाएंगे, उसके अंदर स्टूडेंट डेटा जो ओवरऑल ये डेटा है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, नेम और मार्क्स। हम इसको रन करेंगे और प्रिंट करवाएंगे, हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट्स के नाम और क्या आ गए, मार्क्स आ गए। ठीक है, अगर हमें आईडी का कॉलम चाहिए, ठीक है, माइनस साइन से कॉलम ड्रॉप होता है। फॉर सपोज हमें सिर्फ आईडी का कॉलम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नो आईडी डेटा। अब माइनस से हम सिर्फ क्या करते हैं कि वेरिएबल को माइनस कर देते हैं। हमें आईडी का जो वेरिएबल है वो डेटा से निकालना है, हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डेटा सेट का नाम देंगे और माइनस कर देंगे आईडी को। इसको रन करें और प्रिंट करें तो देखें आपके पास क्या है, आईडी वाला जो वेरिएबल है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। सही है, तो सेलेक्ट का जो फंक्शन है वो हमें ये बताता है कि हमें जस्ट वो वेरिएबल चाहिए जिन पे हमें काम करना है, तो हम सेलेक्ट का फंक्शन यूज़ करके सिर्फ उन वेरिएबल को चुन सकते हैं। अब जो दूसरा हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, फिल्टर है। ठीक है, रोज़ को फिल्टर करना। फंक्शन किसी कंडीशन के बुनियाद पर रो को सेलेक्ट करता है। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के डेटा निकालें जिनके मार्क्स 70 से ज़्यादा हों, तो हम क्या करेंगे, फिल्टर का फंक्शन लगाएंगे, स्टूडेंट डेटा और मार्क्स ग्रेटर देन क्या है, 17 है। हम इसको रन करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ वो वाले स्टूडेंट आ गए जिनके मार्क्स क्या हैं, 70 से अबोव हैं, 85, 72 और 90। यहाँ हमें उन स्टूडेंट का डेटा चाहिए जो सिर्फ कराची से हैं, तो हम क्या करेंगे, फिल्टर, स्टूडेंट, सिटी। अब अगर आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई करेक्टर सेलेक्ट करें, तो आप क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नाम देंगे, डबल इक्वल साइन देंगे, उसके बाद वो पर्टिकुलर करेक्टर सेलेक्ट करेंगे जिसका आपको डेटा चाहिए। अब हम इसको रन करेंगे और प्रिंट करेंगे, तो देखें हमारे पास सिर्फ उन 2 स्टूडेंट्स की डेटा आया है जो कराची से बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया। अब देखें जो तीसरा सिनेरियो हमारे पास, उसमें क्या कर रहा है, वो डबल कंडीशन लगा रहा है कि मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो और उनका जेंडर क्या हो, मेल हो। तो हमने मेल पास का एक नाम उसे दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल को। फिल्टर का फंक्शन लगाया है, ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट डेटा जो ओवरऑल डेटा है, उसके अंदर 2 कंडीशन लगाए हैं कि मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो और जेंडर क्या हो, मेल हो। इसको जैसे ही हम रन करेंगे और प्रिंट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ मेल की डेटा आई है। ठीक है, और मार्क्स जिनके क्या हैं, ग्रेटर देन 58 हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा तीसरा फंक्शन है वो है अरेंज है। ठीक है, जो डेटा को सॉर्ट करता है या तरतीब देता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आप रखना चाह रहे हैं या डिसअसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाह रहे हैं तो वो आपको रख के देगा। अब देखें जो सिनेरियो पहला है,
उसमें क्या है, मार्क्स के मुताबिक असेंडिंग आर्डर, ठीक है। मार्क्स के मुताबिक मतलब पहले जिसका लो मार्क्स है उसका, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से हमने मार्क्स असेंडिंग का वेरिएबल को नाम दिया है, अरेंज का फंक्शन लगाया है, और स्टूडेंट डेटा जो ओवरऑल डेटा का नाम है और क्या कर दिया है, मार्क्स कर दिया है। अब इसको हम रन करेंगे तो ये देखें मार्क्स के हिसाब से आ गया 45, 58, 72, 85 और 90, सही है। अब इसी तरह से जो हमारा दूसरा सिनेरियो वो क्या है कि मार्क्स के मुताबिक डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा को रखें, मतलब पहले हाईएस्ट मार्क्स फिर उससे लोवेस्ट मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, वही अरेंज का फंक्शन, स्टूडेंट डेटा जो ओवरऑल हमारे पास डेटा सेट है उसका नाम, और कामा देकर क्या करेंगे, डिसअसेंडिंग का साइन देकर मार्क्स देंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ मार्क्स लिखा था तो असेंडिंग ऑर्डर था, जहाँ पे डिसअसेंडिंग का फंक्शन है आर में वो देंगे। तो अब हम इसको रन करेंगे। अब हमारे पास मार्क्स हैं, वो पहले हाईएस्ट मार्क्स है, उसके बाद फिर बिलो मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर 5 था, इसमें हमने 3 चीज़ें सीखी हैं, ठीक हो गया। सेलेक्ट, फिल्टर, और उसके बाद आपके पास क्या है, अरेंज, ठीक है। सेलेक्ट में हम कोई भी वो वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं जिनमें हमें काम करना है, और फिल्टर में हम लोग क्या करते हैं कि वो वाले सिर्फ रो सेलेक्ट करते हैं जो हमें जिन पे हमें काम करना है। जैसे स्टूडेंट के मार्क्स हैं, हमें सिर्फ वो मार्क्स चाहिए जिनके बिलो देन 50 मार्क्स हैं, कि कौन कौन से स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, या सिर्फ हमें मेल का डेटा चाहिए, या सिर्फ हमें फीमेल का डेटा चाहिए, या हमें सिर्फ वो लोग चाहिए जो कराची से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो तीसरा हमारे पास फंक्शन है वो है अरेंज। अरेंज में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ आप अपने डेटा को असेंडिंग आर्डर में रखें, या आप अपने डेटा को डिसअसेंडिंग आर्डर में रखें। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।